हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जैसे जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव के लिए अभी क्या बातें आ रही हैं, क्या बातें मालूम होनी चाहिए मेरे कलेक्टिव को। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या बातें जानकारी में होनी चाहिए, क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव को। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ गाइस, आप में से किसी को 222 दिखाई दे सकते हैं, 222 दिखाई दे सकते हैं, 2222 दिखाई दे सकते हैं। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है, आपके लिए साइन है, सॉरी, कि आपके कोई काम बनने वाले हैं। कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, आप काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट वो काम आपके बन नहीं पा रहे हैं। पॉसिबल है 24 आवर्स ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका कोई काम बनने वाला है। ओके, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अगर इस वीडियो के बाद आपको कहीं पर भी 222 दिखाई देता है, 22 दिखाई देता है, 2222 दिखाई देता है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है आपके किसी काम के बनने का ना। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, और वो काम आपका बन नहीं पा रहा था। सो उस काम से ओके रिलेटेड कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपकी विक्ट्री हो रही है। आपकी विक्ट्री बहुत जल्द होने वाली है। एंड यहाँ पर आपने कई ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, गाइस, आपने कई ट्रांसफॉर्मेशन देखी है अपने लाइफ में, कई चेंजेस को देखे हैं। आप जब भी आप गिरे हो, जब भी आप आपका डाउनफॉल हुआ है, उसके बाद आप और ज़्यादा दुगनी तेज़ी से बाउंस बैक हुए हो, दुगनी तेज़ी से आपने अपना कम बैक किया है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। बहुत करेजियस हो, लेकिन आप सफ़र कर रहे हो। ओके, डीप, ओके, सो आप इस तरह की चीज़ों से सफ़र कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप सफ़र कर रहे हो, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को झेलते रहते हो। बहुत ज़्यादा सफरिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साइलेंटली, ओके, साइलेंटली आप सफ़र कर रहे हो, और काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप सफ़र करते आ रहे हो। ओके, ये आपके खुद के विचार हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, ये कार्ड आया है और विक्ट्री का कार्ड आया है। जो मैं आपको कह रही हूँ ना गाइस, विक्ट्री हो रही है, आप विक्टोरियस हो रहे हैं, और आपका भाग्य साथ देने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। आपकी कुंडली, ओके, सो इसलिए यहाँ पर 222 किसी की कुंडली नहीं जागृत हो रही है। आप कुंजी को प्राप्त करने वाले हैं। आप बहुत समय से वेट कर रहे हो इस चीज़ का, इस ये जो सफरिंग है ना, इससे आज़ाद होने का आपको डेफिनेटली इंतज़ार है। आप चाहते हो ना कि आप वापस से दुनिया पर ट्रस्ट कर पाओ, जो कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, रिश्तों पे आप ट्रस्ट कर पाओ। काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हो इस चीज़ का।
आपका ना विश्वास जैसे सबसे टूट चुका है। डेफिनेटली समय परिवर्तित होने वाला है, समय का चक्र आपके फेवर में टर्न हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सौभाग्य आपका साथ दे रहा है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। एंड गाइस, मैंने आपसे कहा है ना, अगर आप अफर्मेशन करते हो मॉर्निंग टाइम में, पॉजिटिव अफर्मेशन, मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में बहुत फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, ओके, ऐसा कुछ अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हो, हनुमान चालीसा चैंट करते हो, आपको मैंने कई बार कहा, इसके जो चमत्कार है ना, आप थैंक्स ज़रूर करिए उसके बाद। सो डेफिनेटली विक्ट्री का कार्ड आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, मैनिफेस्टेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है, हनुमान चालीसा चैंट करने को आपको कहा जा रहा है, उसके चमत्कार आपको दिखेंगे एंड आप थैंक्स करोगे। ठीक है, कमेंट में आकर थैंक्स करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। विक्ट्री का कार्ड है, पॉसिबल है कि आप बहुत सारी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, आप एक पब्लिक फिगर बनेंगे। अगर आप अभी पब्लिक फिगर नहीं है तो आप बहुत जल्द पब्लिक फिगर बनेंगे, या अगर आप ऑलरेडी पब्लिक आई में हैं तो जो भी चीज़ है, ओके, जिस भी चीज़ में आप हारा हुआ महसूस करते हो, जिस भी चीज़ में आपको सफरिंग महसूस होती है, और ये सफरिंग आपने अकेले झेली है, इसमें ये जो परेशानी है, 9 ऑफ सोर्ड्स, जो परेशानी आपने झेली है, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को चैनलाइज कर रही हूँ जो अपनी सफरिंग, अपनी परेशानी ना दूसरों से शेयर करते ही नहीं है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर उन चीज़ों को ना सफ़र करते हैं, अंदर ही अंदर उन चीज़ों को झेलते हैं, लेकिन आपको विक्टिम बनने का कोई शौक़ नहीं है, किसी के सामने बेचारा बनने का, लाचार दिखने का कोई शौक़ नहीं है। ओके, सो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती भी है, कोई दिक्कतें आती भी है, तो आप उससे अकेले ही डील करते हैं। लोगों के सामने आप उन चीज़ों का ना बख्यान नहीं करते, लोगों के सामने आप उन चीज़ों का दिखावा नहीं करते कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप अकेले ही सफ़र करते हो उन चीज़ों से, सफरिंग अकेले झेला है आपने, बहुत सारी चीज़ें अकेले ही सहा है। इसमें ये जो परेशानी है ना, डेफिनेटली 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कुछ आपने अपने कंधों पर, कोई समझाने वाला नहीं, आपको कोई समझने वाला नहीं, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर खामी है, लोग आपको बस ब्लेम करते हैं, लोग आपसे ये बोलते हैं आप ट्रस्ट नहीं करते हो किसी पर, तो आपके अंदर कमी है, आपको ये चीज़ सुनाई जाती है, आपको बहुत बुरा बोला जाता है कि आप बहुत एरोगेंट है, बहुत एटीट्यूड है, आप किसी पर बिलीव नहीं करते हैं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपको ट्रस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके ट्रस्ट को, ओके, जिन पर भी आपने ट्रस्ट किया, विश्वास किया, उन लोगों ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके विश्वास का डेफिनेटली आपके विश्वास का फ़ायदा ही उठाया है। आपने बहुत सारा सफ़र किया है और आप इस बात से ना पूरी तरह से अवेयर हैं, ओके, कि ये कमी आप में, और आप इस चीज़ को साइलेंटली सफ़र करते हो। ठीक है, यही कमी है कि आप किसी को बताते नहीं हैं, बहुत पेनफुल, ये बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, अपने मन की बात सिर्फ अपने तक ही रखना, क्योंकि आपको ना किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, आपको ये कहीं ना कहीं समझ है कि लोग इस चीज़ का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, आपका आपके मन की बात को जानकर, आपके तकलीफ़ को जानकर लोग सिर्फ उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। आपके इमोशंस, आपके ये इमोशंस होते हैं। ठीक है, आपके मन की कोई बात, बट लोग इस चीज़ का वक्त आने पर इस चीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा उठाते हैं। सो आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट इशू है, कमिटमेंट इशू होना, ये बहुत पेनफुल होता है। मुझे दिख रहा है किसी पास्ट ट्रॉमा से, ये किसी पास्ट ट्रॉमा से आ रहा है, आपकी हो सकता है चाइल्डहुड डेज से आ रहा है। ओके, कोई मेमोरी है चाइल्डहुड डेज से जो आप कैरी कर रहे हो,
ये जो ट्रॉमा हो सकता है, आपने इन चीज़ों को कैरी कर रखा है। मुझे यहाँ पर किसी के लिए ये डाउनलोड आ रहा है। आप जब छोटे थे, आपके चाइल्डहुड डेज की बात आ रही है। जब आप छोटे थे ना, आपके सर पर ना बहुत सारी, आपके कंधों पर ना बहुत सारी चीज़ों का जिम्मेदारी आना, चीज़ों की। कुछ लोगों के लिए तो ये भी डाउनलोड आ रहा है कि आपने अपना बचपन कभी खुल के जिया ही नहीं है। ठीक है, मतलब चाइल्डहुड डेज से ही ना आप चीज़ों को इतना सशक्त, इतना गंभीर, इतना सीरियस, वही व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, वही व्यक्ति जिसने बचपन से ही अपने चाइल्डहुड डेज से ही बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश समझा है। बहुत सारी चीज़ें उनके चाइल्डहुड डेज से ही हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपके चाइल्डहुड डेज में हो सकता है आपने अपना खुल के बचपन नहीं जिया, आपने बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगी, जिन चीज़ों को आप समझने लग गए तो आप काफ़ी सीरियस होने लगे अपनी लाइफ में, काफ़ी गंभीर हो गए, सशक्त बन गए। ठीक है, इतने स्ट्रिक्ट आप हो गए कि जिस एज में बच्चा हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, उस एज में आप घर संभालना, रिश्तों को संभालना, ये सब सीख रहे थे। ठीक है, रिश्तों को संभालना, घर संभालना, ओके, जिम्मेदारियों का बोध आप समझ रहे थे, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इन चीज़ों को, ओके, ये सब समझने में आपका सारा बचपन ही ऐसे बीता है। ओके, ये किसी के लिए बहुत स्ट्रांग, और कोई ट्रॉमा भी है, कोई चाइल्डहुड कोई चाइल्डहुड डेज का ट्रॉमा है जो आज भी आप कैरी कर रहे हैं। लोगों पर विश्वास नहीं है, आपको अपने खुद के फैमिली के लोगों पर विश्वास नहीं है, ये भी किसी पे बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आ रहा है। आपको खुद के फैमिली पे विश्वास नहीं है, आपको लोगों पे विश्वास नहीं है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। सो ऐसा कुछ यहाँ पर चाइल्डहुड डेज का कोई ट्रॉमा है। चाइल्डहुड डेज में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है जो सही नहीं थी, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कोई बहुत बड़े इशू यानी कि ट्रस्ट इशू। सो यस, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें शेप लेना, ओके, ट्रस्ट इशू का फॉर्म ले लिया है, एंड जिसकी वजह से अब आप अपनी हो सकता है आपकी लाइफ में ना अभी करेंटली भी मैं देख रही हूँ बहुत सारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप लोगों पर ना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ओके, आपके ऊपर अटैक्स भी करे जाते हैं, नेगेटिव अटैक्स भी करे जाते हैं, आपकी तरफ ईवल स्पेल भी करे जाते हैं। ये चीज़ें ओके पाइलअप हो गई है बहुत ज़्यादा। तो इन नेगेटिविटी को आपने रिव्यू किया है, आपने उन नेगेटिविटी को पूरी तरह से बैकफायर किया है। आपकी खुद की जो ऊर्जा है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपका जो शील्ड है, उसने बैकफायर किया है उन नेगेटिव स्पेल वर्क का। ओके, उसको क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से इशू फेस कर रहे हो, ऊपर से लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी अटैक्स करते हैं, ईवल अटैक्स करते हैं, तो ये और ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि मेरा बच्चा ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, ऑलरेडी परेशान है, और उसके ऊपर कोई भी दुष्ट व्यक्ति अटैक नहीं कर सकता है। इसीलिए गार्डेड एनर्जी आपकी रक्षा करती है हर समय, वो आपकी डेफिनेटली पहरेदारी करती है, आपकी रक्षा करती है, उनका कवच आपके साथ चलता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है। सो आप इस चीज़ के अधिकारी हैं, संपन्नता के अधिकारी हैं। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये संपन्नता को दर्शाता है। ये संपन्नता ओके, इवन जो मेंटल एक हैप्पीनेस है ना, एक मेंटल फ्रीडम है, थॉट की फ्रीडम है, सो वो आपको और चाहिए, वो आपको मिलेगी। आप पूरी तरह से ना एनर्जेटिकली भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। बहुत जल्द आप
एक्चुअल में ना फ्री वाले मेंटल प्रेजेंट से आप मेंटल प्रेजेंट से आप फ्री होने वाले हैं। धन की बरकत आपके जीवन में बनी रहेगी। वेल्थ वाइज आप पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। एनर्जेटिकली, मेंटल, फिजिकली हर प्रकार से आप फिट रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे। एक हैप्पीनेस जल्द आपकी लाइफ में जिएंगे। और संपन्नता फैमिली यहाँ पर मुझे दिख रही है हर प्रकार से। हर प्रकार की चीज़ें, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है 10 ऑफ पेंटिकल्स में। सो ये चीज़ आपको गॉडेस एनर्जी प्रोवाइड करना चाहती है, प्रदान करना चाहती है, और वो आपको पूंजी प्रदान कर रही है। बहुत जल्द आपकी तरफ ये चीज़ें आएंगी। एंड द टावर रिवर्स एनर्जी को ब्लॉक किया। सो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी अनलॉक होने वाली है। आपके लिए जो मेंटल प्रिजन है ना, जो मेंटल जेल है, आप हो सकता है सो आपको लोगों को लेकर के आपके मन में एक डर है, कहीं आपको धोखा ना दे दे। सो ये जो डर है, आप उस डर से आज़ाद होने वाले हो। अनब्लॉक होने वाली है आपकी एनर्जी। एंड गाइस यहाँ पर ना कोई नहीं समझता आपके दर्द को, लेकिन ईश्वर आपके दर्द को समझते हैं। आदि शक्ति आपके दर्द को समझती है। एंड द एम्प्रेस गॉडेस एनर्जी आपके दर्द को समझती है। ये वो जानती है आपने क्या क्या झेला है और किस प्रकार की समस्या आपका उसका आपने सामना किया है, लेकिन उसका इलाज भी उनके पास है। सो ये चीज़ें आ रही हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं। हर प्रकार की आपने बहुत सफ़र किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ना चाइल्डहुड डेज से ही। ऐसा नहीं है कि आज आप करेंटली बहुत सारी चीज़ों को आपने सफ़र किया है, ठीक है, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है चाइल्डहुड डेज से ही काफ़ी सशक्त बन गए, गंभीर बन गए, चीज़ों को सीरियस लेने लगे, काफ़ी सीरियस व्यक्ति हो गए आप अपने जीवन में। वो इसलिए भी क्योंकि आपका चाइल्डहुड जो डे था आपका जो बचपन था, ये भी ज़्यादा खास अच्छा नहीं था आपके लिए। आपने अपना बचपन ही नहीं जिया, ठीक है। जिस एज में लोग हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, उनको दुख क्या होता है जिसका सी भी नहीं पता, आपने उन चीज़ों को झेला। आप हो सकते हैं रिश्तों को संभालने में लगे थे, आपके पेरेंट्स में हो सकता है चीज़ें बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं थी, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा एक पॉजल मुझे दिख रहा है, चीज़ें सही नहीं थी, ठीक है। तो आपने हमेशा रिश्तों को जोड़ना, संभालना, ठीक है, और चीज़ों को ये सब बहुत झेला है, ठीक है। तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत सीरियस हैं अपनी लाइफ में। आप खुद को लेकर भी अपने रिश्तों को भी लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए? आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक था ना, आपका हार्ट चक्र आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है गाइस यहाँ पर, ठीक है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक था, आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक था। कोई आपसे ये कहना चाहता है उन्होंने कभी आपके साथ चीट नहीं किया, आपको ट्रस्ट इशू है, ठीक है, और ये चीज़ें हमेशा से ही है। आपको लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं होता है क्योंकि चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई है, परिस्थितियाँ आपके जीवन में ऐसी घटित हुई है जिस वजह से आपने लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते हो। आपको लोगों पर डाउट होता है, आपको रिश्तों पर डाउट होता है, आपके खुद के लोगों पर डाउट होता है क्योंकि वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आपके विश्वास को तोड़ा गया, आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया। आपने जिस रिश्ते को निस्वार्थ भाव से निभाया, ठीक है, जिसको निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया,
उस रिश्ते ने ही यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए होंगे, उस रिश्ते ने ही यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए होंगे। सो इस चीज़ ने अभी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस, बहुत कुछ झेला है यार, काफ़ी अकेले ही झेला है, काफ़ी अकेले ही सफ़र किया है। किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ एहसास तक नहीं होने देना कि आप पर बीत क्या रहा है। तो इसके लिए तो चाहिए, ठीक है, उसके लिए तो एक है डिवाइन बीइंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, वो करेज हर किसी में नहीं होता है, वो जो एक स्ट्रेंथ है ना हर किसी में नहीं होता है, वो पावर। लोग पिघल जाते हैं, ठीक है, आप नहीं पिघलते हैं। आपको देखकर लोग कह नहीं सकता है कि इसने इतना सफ़र किया अपनी लाइफ में, इतना झेला है, ठीक है। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लोगों के सामने हंसते मुस्कुराते रहते हैं। यही चीज़ देखकर यही चीज़ें देखकर 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को रिस्टोर किया जा रहा है। आपके जीवन में ये जो खुशियाँ हैं, ओके, ये जो हैप्पी फैमिली में मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनको, ओके, रिस्टोर माई गॉड, सेलिब्रेशंस, 4 ऑफ वांड्स, सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस, ओके, फैमिली में हैप्पीनेस। एंड गाइस मैंने आपसे कहा था ना 222 कुंडलिनी जागृत, यहाँ पर 22 मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है, ठीक है, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके पार्टनर, ओके, ये पर्सन हो सकते हैं ना किसी बात को लेकर कंफ्यूज थे, ओके, ये कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ों से बाहर आ रहे हैं। एंड ये पर्सन आपको चूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स, ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं। एंड ये पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में ना कोई ऑप्शंस थे, ये उन ऑप्शंस को ना गिव अप करके आप पर आपको चूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, आपने हो सकता है ये मैनिफेस्ट किया है। आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं, ठीक है, एक हैप्पी हेल्दी जहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, बहुत जॉय एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आप इस 5 ऑफ वांड्स से, लड़ाई झगड़ों से, ये जो बहुत ज़्यादा दिखावटी के लोग हैं, ठीक है, इनसे दूर अपने लाइफ में ना खुश रहना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में 4 ऑफ वांड्स, सेलिब्रेशंस आ भी रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो होने वाली हैं, परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, ठीक है, परिस्थितियाँ आपको दिखाई देंगी अपने अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को रिस्टोर किया जा रहा है। जो आप चाहते हैं, किसी की मैनिफेस्टेशन है, हैप्पी फैमिली लाइफ, ठीक है, हैप्पी मैरिड लाइफ, या अगर आप सिंगल हैं, आपने ऐसा फैमिली लाइफ चाहा है, ठीक है, ये 10 ऑफ कप्स अगर आपने चाहा है अपने लिए, ठीक है, आपको खुशियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कभी अपनी लाइफ में ना खुशियाँ नहीं देखी, ठीक है, सुकून नहीं देखा आपने अपने जीवन में। तो ये खुशियाँ, ये जो सुकून है ना, यूनिवर्स आपके जीवन में इन चीज़ों को ना यस डेफिनेटली रेस्टोर कर रहे हैं। एंड आपने जो सफ़र किया है उन चीज़ों को तो मैं दाद देती हूँ। 9 ऑफ सोर्स, द टावर, डेथ का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, इतना कुछ कैसे सफ़र कर लिया, इतनी सारी चीज़ें। और ये आज से है भी नहीं, आपके चाइल्डहुड डेज से भी है, कुछ ना कुछ ऐसी कोई मेमोरी भी है, कुछ ऐसे चीज़ है जिसने एक, जिसे कहते हैं ना, शेप लेना कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। रिश्तों ने आपके साथ कुछ रिश्तों ने मर्यादाओं का दायरा जो होता है ना, मर्यादित, उनका लिहाज नहीं रखना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ गलत चीज़ें आपके साथ हुई, ओके, या किसी रिश्ते पे आपने कुछ
ऐसे रिश्ते भी हैं यहाँ पर जिन पे आपने ट्रस्ट किया और ये आज से मैं देख भी नहीं रही हूँ, ठीक है। चाइल्डहुड डेज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत हुई, आपने बहुत सारी चीज़ें देखा, सफ़र किया, जो मैं बता रही हूँ कि इतना परिपक्व, इतना सशक्त, इतना गंभीर, इतना अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकल, इतना सीरियस इस कारण से भी है क्योंकि आपको समय ने ऐसे बना दिया, ठीक है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना कि आपने जिन रिश्तों को ना निस्वार्थ प्रेम से संभाला, निस्वार्थ प्रेम दिया, समर्पित होकर उन रिश्तों ने भी आप पर सवाल खड़े करने में ना समय नहीं लगाया, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा थ्री ऑफ सोर्ड्स बहुत खंजर की तरह चुभता है। कैसे हो सकता है, हमने किसी रिश्ते के लिए इतना किया और आज भी करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ऐसे ऐसा लोग कह देते हैं कि तुमने किया ही क्या है। जैसे सवाल खड़े कर देना, आपको गलत ठहरा देना, आपके सामने कुछ ऐसी बातें बोल देना, आपको आप पे सवाल कर देना, तो आपको गलत सीधी उल्टी सीधी बातें बोलना, ठीक है, आपको अलग थलग कर देना, आपको दूसरों से कंपेयर कर देना, और बल्कि आप हमेशा उन लोगों के लिए खड़े रहते हो, ठीक है, अपने फैमिली के लिए, अपने अपनों के लिए। और वही लोग वक्त आने पर काफ़ी नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, स्वार्थी लोग से भी आप घिरे रहे हैं, जो सिर्फ स्वार्थी हैं, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए, और जैसे ही उनका स्वार्थ ख़त्म होता है वो आप पर सवाल कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, 10 ऑफ कप्स, जो आपके खुशियों से खुश नहीं होते हैं, आपके सक्सेस से वो खुश नहीं होते हैं। ये कुछ आस्तीन के सांप भी हैं, ठीक है। हो सकता है आपने अपने लिए आज तक कभी कुछ, होता है ना, अपने लिए कभी कुछ करना, अपने अपने सक्सेस के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, आपने जो किया सो अपनों के लिए किया, और जिनके लिए किया वही आप पर सवाल खड़े कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्वार्थी लोग भी आपके जीवन में रहे हैं, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक है। हार्ट चक्र हमारा तभी होता है ना हील, जब हम जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हाँ आपने हमारे लिए किया है, ठीक है। अगर हम किसी से प्यार करें, बदले में वो प्यार हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर हम किसी से निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, वो प्यार हमें मिल रहा है, ठीक है। वो हमें उस प्यार की वो अहमियत दे रहे हैं। और अगर हम किसी के लिए कुछ करते भी हैं तो उस चीज़ का वो उनको समझ होनी चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए इतना करते हैं। बट ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हुआ कभी भी, इस वजह से भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है। आपका जो हार्ट चक्र है ना ये ब्लॉक्ड है, बट मुझे दिख रहा है आपकी विक्ट्री होंगी एंड आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे हील होने वाला, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपको यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि मंत्र जाप करिए, ठीक है, जितना हो सके मंत्र जाप करिए, हनुमान चालीसा करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है जी। तो चलिए कुछ डाउनलोड्स आज ले लेते हैं। हैप्पी फैमिली लाइफ, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होने वाला है, हैप्पी फैमिली लाइफ। ओके, गॉड इज़ जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स, ठीक है, गॉड एनिमीज एंड हेटर्स को जज कर रहे हैं। यू आर इंटेलिजेंट, सो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ओके, गॉसिप, आपके बारे में कुछ गॉसिप हो रही है, कुछ लोग बैक पिचिंग कर रहे हैं, चुगलियाँ चपाटियाँ करते रहते हैं आपके सामने, तो उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपके सामने कुछ बोले, ठीक है। इतना आपने किसी को अलाउ नहीं दिया है आपके सामने कुछ बोलते। तो ये पीठ पीछे कुछ ऐसे हैं आस्तीन के सांप, कुछ ऐसे जहरीले लोग हो सकते हैं, बिच्छू सांप, जो गॉसिप करते रहते हैं आपके बारे में, पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। इन लव विथ यू, सो यस, इसी को आपसे बहुत प्यार है। इट इज़ डिवाइन लव, और ये डिवाइन लव है, ठीक है जी। इट्स योर सीज़न टू बी रिच, ये आपका सीज़न है जहाँ पर आप बहुत रिचेस्ट हो। ओ माई गॉड, चाहे कोई भी गॉसिप करे, कोई भी आपसे पार्शलिटी करे, कोई भी आपके लिए कुछ प्लान प्लॉट बनाए, कुछ भी करे, बट आप 144 प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड है, ठीक है।
फिल्म मेकर, आपकी मैंने कहा ना आप स्पॉटलाइट में, नेम फेम, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। रॉन्ग चॉइस, ठीक है, रॉन्ग चॉइस, कुछ रॉन्ग चॉइस की बात आ रही है। ओके, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, आई मिस यू। कुछ लोग आपको, कोई है जो आपको मिस कर रहे हैं, वो नहीं सुधरेंगे, इसलिए परमेश्वर को ये करना ही होगा। सो गाइस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जब भी मैसेज आता है ना, कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए टावर होता है ना, टावर की तरह ही है ये डाउनलोड। जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, जब किसी ने एक सीमा पार कर दी होती है, लाज शर्म कोई मर्यादा नहीं रहता, जब वो सीमा पार कर देते हैं ना, तब ईश्वर को कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ता है, कोई ऐसे बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं जो वो चाहते नहीं हैं, ठीक है, नहीं चाहते हैं। लेकिन सामने वाले लोग जब नहीं सुधरते हैं, जब उनको हर एक लेसन दे दिया जाता है, हर एक सीख दे दी जाती है, बार बार उनको वार्न कर दिया जाता है, जब भी वो नहीं सुधरते, तब ईश्वर को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है। तो वो लोग नहीं सुधरे, इसलिए परमेश्वर को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। डैश डैश डैश, ये फैसला ईश्वर, ओके, ये फैसला ईश्वर, कुछ ऐसा जिससे इनकी नींव हिल जाए, ठीक है, कुछ ऐसा जिससे ये कुछ ऐसा जैसे आर्या पार कहते हैं ना, सेम वैसा। तो ऐसा कुछ होने वाला है, ये आपके एनिमीज या हेटर के लिए हो सकता है, डेफिनेटली उनके लिए ही है। ये कुछ ऐसे लोगों के लिए हैं जो सुधर नहीं रहे हैं, जो अपनी सीमा लांघ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल वार्निंग देने के बावजूद, मल्टीपल लेसन, हर एक चीज़ इनके सामने प्रस्तुत करने के बावजूद ये लोग नहीं सुधर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, और एक ऐसा स्टेप जहाँ पर इनको सुधरना ही पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर इनकी पूरी हेकड़ी, जैसे कहते हैं ना, बहुत ढीठ लोग, तो इस ढीठ लोग को ना सुधारने के लिए ईश्वर एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ठीक है, और वो जल्द से जल्द होगा। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, आर्या पार वाली एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।